न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। ये चुनाव आप और मैं बनाकर कट्टर MAG रिपब्लिक ट्रंप की जीत पर बोले राष्ट्रपति बाइडेन। ईरानी गार्ड का इराके में इजराइल के जासूसी मुख्यालय पर हमला और अधिक बदला लेने की है ख्वाहिश। दक्षिणी कोरिया हमारे इलाके में थोड़ी भी दखल देगा तो उत्तरी कोरिया के तानाशाही किम जोंग उनकी खुलेआम धमकी देंगे। यह चुनाव आप और मैं बनकर कट्टर मगार रिपब्लिक ट्रंप की जीत पर बोले राष्ट्रपति बाइडेन। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप रिपब्लिक पार्टी के तरफ से पार्टी पद की उम्मीदवारी की पहली रेस जीत गए हैं। इस जीत ने उन अनुमान को और मजबूत कर दिया है जिसमें से कहा जा रहा है कि मौजूदगी के इस अवसर पर राष्ट्रपति को एक बार फिर ट्रंप की चुनौती का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में जो बाइडेन के पूर्व राष्ट्रपति को दूसरे पक्ष का कंटेंडेंट रिलेटेड है, उन्होंने कहा है कि इस साल होने वाला चुनाव आप और मैं बनाकर कट्टर MAG रिपब्लिक होगा। बता दें कि अमेरिका को फिर से महान बनाओ यानी MAG अभियान एक राजनीतिक का नारा है जिसे ट्रंप के 2016 में अपने राष्ट्रपति चुनाव के दौरान लोकप्रिय बनाया गया। अब ओयावा में मिलने जीत के बाद ट्रंप ने 2024 के रिपब्लिक नामक के लिए सबसे आगे के खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत कर दिया। बाइडेन का कहना ऐसा था कि नोएडा ट्रंप के अभी ओयाजा जीत से साफ ही की गया है। वैसे सामने ही पक्ष में सबसे मौजूद खिलाड़ी कौन है, लेकिन एक बात यह भी थी कि चुनाव हमेशा आप और मैं लड़ेंगे, बनाकर इसे कट्टर MAG रिपब्लिक कर देते हैं। होने वाले इस कथन सच में कल भी सच था कि और आने वाले समय में भी यही सच होगा। इसे भी ओवाला कॉल का कहा जाता है जिसमें डोनाल्ड ट्रंप के अन्य उम्मीदवार निकी हेल, रोन देसाई और विवेकी रामस्वामी के पीछे छोड़ दिया जाता है। अब अलग अलग तकरीरों को ध्यान में तो इसके बाद जुलाई के अधिकारी तौर पर रिपब्लिक पार्टी के सम्मेलन में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के नाम पर ऐलान किए जाएंगे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। ईरानी गार्ड का इशारा में इजराइल के जासूसी मुख्यालय पर हमला और अधिक बदला लेने की है ख्वाहिश। इमरान के रजवली गार्ड ने कहा है कि उन्होंने इशारे के अर्थ स्वायत्त केंद्रीय क्षेत्र में इजराइल के जासूसी मुख्यालय पर हमला किया। राज्य मीडिया ने सोमवार देर रात रिपोर्ट दी, जबकि LD फोर्स ने कहा कि उन्होंने इस्लामिक स्टेट के खिलाफ रियासिस के हमले भी किए। 7 अक्टूबर को इजराइल और फिलिस्तीनी इस्लामी समूह हमास के बीच युद्ध शुरू होने के बाद से पूरे मध्य पूर्वी में फैले संघर्ष के बढ़ने की चिंताओं के बीच यह हमले हुए हैं, जिससे इराक के सहयोगी भी बेलवाना, सीरियाइस, इराक और यमन ने युद्ध में प्रवेश कर दिया। ग्राइस के इस बयान ने कहा है कि जोविस के हालिया अत्याचारी के जवाब में इसके कारण गार्डन्स और एरियोस्टेट और रेस्टोरेंट के कमांडो की हत्या हुई। इराक के केंद्रीय सशस्त्र क्षेत्र में मुख्य मोसाद जासूसी मुख्यालय में से एक और बलिस्तानिया मिसाइल से नष्ट कर दिया जाएगा। इसे कोई भी सनकी या फिर बात का कसम खारिदाज नहीं कर पाएंगे, जिससे एक वरिष्ठ गार्ड कमांडर की भी शामिलता होगी जो वहां से सैन्य सलाहकार के रूप में काम कर चुका था। 7 अक्टूबर को हमास लड़कों द्वारा इजराइल क्षेत्र के एक नए हमले और उसके बाद गाजा और लिस्बान में इजराइल बमबारी अभियान के बाद से लेबान इराकी असमर्थित हिजबुल्लाह के 103 से अधिक लड़ाकू शत्रु भी मारे गए थे। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दक्षिणी कोरिया हमारे इलाके में थोड़ी भी दखल देगा तो उत्तरी कोरिया के तानाशाही किम जोंग उनकी खुलेआम धमकी। नॉर्थ कोरिया के तानाशाही किम जोंग उनके एक बार फिर साउथ अफ्रीका और साउथ कोरिया को धमकी दी। उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन ने कहा है कि अगर दक्षिणी कोरिया उनके देश के 1 किलोमीटर से भी एक कम क्षेत्र का उल्लंघन करता है तो इसे जंग के लिए उकसाया माना जाएगा। उन्होंने कहा है कि अगर दक्षिणी कोरिया हमारे जमीन, पानी, हवा के 0.001 मीटर की भी दखल अंदाजी करता है तो हम इसे युद्ध का हवाकार मानेंगे। उकसाने के तौर पर देखेंगे कि इस कारण अगर हमें उकसाया गया तो हमारी सरकार दोनों देशों के बीच के समुद्री सीमा को नहीं मानेगी। समाचार एजेंसी MSC के मुताबिक दक्षिणी कोरिया के राष्ट्रपति यूनिन स्यूक रिजरॉल ने कहा है कि अगर उत्तर कोरिया किसी तरह का हमला करता है तो उनका देश भी किसी मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा है कि हमें जंग के लिए उकसाया जाएगा तो हम भी कई गुनाहों ताकत के जवाबी कार्रवाई देंगे। उन्होंने यह भी कहा है कि दक्षिणी कोरिया के पास कि ये जोंग पर पलटवार करने की क्षमता है।
अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाइक, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त तो चला है दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार।